नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। देखिए आज हम लोग देखेंगे 20 ऐसे क्वेश्चनों को जो डेली करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है ना। हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चनों को देखते हैं और आज भी देखेंगे रोज के भांति। आज 6 मार्च है और 6 मार्च के दिन हम कुछ करंट के क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी भी आई हैं जी। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट के अंदाज में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन ने साबी जिसको साबी भी कहते हैं, नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा। यानी कौन सा ऐसा मतलब कहें तो टीम था या गठन था या कौन था जो खोजा। इसमें संगठन की बात हो रही है, किस संगठन ने। तो आपको बताना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको मारना है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है ना। इतना बड़ा नाम है, शॉर्ट में इसको कहते हैं जी इंटेक, ठीक है ना। INTAC इंटेक, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, ये एक प्रकार का ट्रस्ट है, ठीक है ना, संगठन है, ट्रस्ट है, की स्थापना 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन देश की विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए काम करता है। यानी कहें तो देश के लिए संगठन काम करता है, काफ़ी अच्छा संगठन है, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर एंड कल्चर हेरिटेज, इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है जी। 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि टोंगा ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में कैद की गई गहरे समुद्री जीव का नाम क्या था। गहरे समुद्र जीव का नाम क्या था जी। तो आपको बताना है बिग फिन स्विड था उसका जो वो जीव था, उसका नाम था बिग फिन स्विड। अब इसके बारे में कुछ गजब की जानकारी दे दें तो टोंगा ट्रेंच समुद्र की सतह में लगभग 1000 मीटर यानी लगभग फीट में बात करो तो वही होगा आपका 3281 फीट। 1000 मीटर में लगभग 3281 फीट होता है, ठीक है ना। नीचे विल लेस्विक नामक एक अत्यंत रहस्यमयी सेलेलोपॉड के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ को कैमरे में कैद किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिग फिन स्वीड, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं हाल ही में पूछ रहा है हाल ही में तो हाल ही में समाचार में देखी गई एक्सरसाइज करें कि एक्सरसाइज काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई। भारत और किस देश के बीच पूछ रहा है, भारत और किस देश के बीच। तो आपको बताना सर भारत हो जाएगा और कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। यानी जो 2 देश, देखिए 2 देश आपको मिले हुए दिख रहे होंगे। इधर देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं जी। भारत इधर तिरंगा हो जाएगा, कजाकिस्तान इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कजाकिस्तान, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट, भारत और कजाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, आपको बताना है सर दुबई में किया गया था। दुबई इज द राइट आंसर, दुबई में किया गया था, दुबई में, ठीक है ना। ऑप्शन डी दुबई में। आपको याद रखना 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पूछे, जब भी 26वीं पूछेगा आपको दुबई मारना है। 26 वाला दुबई, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए। सिपकॉट SIPCO2 सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है। यानी किस राज्य का कहें तो एक प्रकार का इंस्टॉल एरिया नहीं, जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ एक पार्क बनाया गया है, आपको देख सकते हैं सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है ना। अब यह किस राज्य में है, आपको बताना है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है जी, तमिलनाडु। यह जो कहें तो पार्क है तमिलनाडु राज्य में, आप पार्क को देख सकते हैं। पार्क का नज़र यही है, तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। कह रहा है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTCA इसका शॉर्ट नाम है, ठीक है ना। 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। इसका आयोजन किस शहर में हो रहा है आपको बताना है। जब ऐसा आयोजन पूछेगा आपको मारना है नई दिल्ली,
भारत की राजधानी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है ना। किसका किसका कहें तो किसका सभा, तो आपको बताना है विश्व दूरसंचार मानकीकरण, विश्व दूरसंचार मानकीकरण का, ठीक है। चलिए शॉर्ट में इसको WTS ऐसे कहते हैं। बताइए, काफी प्यारा क्वेश्चन। अगस्तस से मलाई, काफी प्यारा क्वेश्चन है। अगस्तस से मलाई, बैम्बू टेल जो समाचार पत्रों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है। ये जो प्रजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित, जिसको समाचार पत्रों में देखा गया था। तो आपको बताना सर डेम्स फ्लाई से संबंधित है, डेम्स फ्लाई प्रजाति से संबंधित, ठीक है ना, डेम्स फ्लाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है विश्व अर्थराइटिस, काफी प्यारा, काफी VVI क्वेश्चन। विश्व अर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, प्रतिवर्ष यह दिवस किस दिन को मनाया जाता है। आपको बताना है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। यानी कह रहा है इलेक्ट्रिक जो कहें तो फाउंडेशन है, यानी इलेक्ट्रिक कहें तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा मिशन चलाया गया, कौन सा मिशन था जी। आपको बताना है सर महा-ईवी मिशन था, महा-ईवी मिशन था, ठीक है ना। महा-ईवी मिशन भूलने का नहीं जी, नहीं तो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। महा-ईवी मिशन था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में, काफी प्यारा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 संभागों का भंग कर दिया। सीकर नामक 3 संभागों को भंग कर दिया है। सीकर नामक 3 संभागों को भंग कर दिया है। तो राज्य सरकार है राजस्थान सरकार, ठीक है ना। राजस्थान सरकार जिसको कहें तो RJ सरकार है, यानी राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मीरकैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी किस देश में स्थित है। काफी शानदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है जी। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो सब खबरों में देखी गई थी किस देश में स्थित है। आप बताना है, जब भी देश पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका, आपको भूलने का नहीं, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट। बताइए अगला क्वेश्चन, 24वां राष्ट्रीय वनवासी, काफी अच्छा क्वेश्चन। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता वनवासियों के लिए राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था। यानी वनवासियों के लिए राष्ट्रीय खेल कहें तो कहाँ आयोजित किया गया था, आपको बताना सर रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, काफी प्यारा, प्रादेशिक सेना ने हाल ही में किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक नया टास्क फोर्स स्थापित किया। आपको बताना है गोमती, ठीक है ना, गोमती इज द राइट आंसर। गोमती नदी के लिए, ठीक है, गोमती। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई। यह तितली है किस राज्य में देखी गई जी। आपको बताना है त्रिपुरा में देखी गई। ऑप्शन सी इज राइट, त्रिपुरा। ये जो तितली है त्रिपुरा में देखी गई। कहाँ देखी गई, त्रिपुरा में देखी गई, ठीक है ना, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जब भी ऐसा तितली पूछे बैंडेड रॉयल तितली त्रिपुरा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आगे क्वेश्चन भी दिख भी रहा होगा, काफी शानदार क्वेश्चन। राजगोपाला चिदम्बर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे। किस क्षेत्र से जुड़े थे आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है सर परमाणु भौतिक क्षेत्र से जुड़े थे। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, परमाणु भौतिक क्षेत्र से वह जुड़े थे। कौन, राजगोपाला चिदम्बर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा बनिहाल। चलिए क्वेश्चन कहाँ गया जी, इनके एक बात है, क्वेश्चन क्या था, काफी प्यारा क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, या खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। राज्य पूछ रहा है जम्मू कश्मीर में, यह जो बाईपास है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस संगठन, काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, किस मंत्रालय ने इसको शुरू की है, आपको बताना है। शिक्षा मंत्रालय ने, कौन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन शिक्षा बेटी दृष्टि पूछे शिक्षा मार दीजिएगा। बताइए किस देश ने अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको शॉर्ट में कहेंगे SRBM विकसित की है, SRBM विकसित की है, आपको बताना है पाकिस्तान ने विकसित किया है, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। जब भी पूछेगा अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो पाकिस्तान ने भी विकसित, पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा जी, कुछ कुछ विकसित करता है भी। बताइए 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन शहर है, मेजबान कौन शहर कर रहा है, आपको बताना है बेंगलुरु, ऑप्शन बी इज राइट, बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किस राज्य ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन और घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्न में कार्बन कार्य योजना LCAP तैयार की है, LCAP तैयार की है। और इसमें से आपको आंसर बताना है बिहार होगा कि झारखंड होगा कि उड़ीसा होगा, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार जी, बिहार भी किसी से कम नहीं है, ये भी कुछ कुछ योजनाओं धीरे धीरे विकसित कर ही रहा है। तो जब भी पूछेगा LCAP कौन सा राज्य विकसित किया तो बिहार मारना है, ठीक है ना, बिहार इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने 20 क्वेश्चनों को देखा जो डेली करंट अफेयर से काफ़ी VVI क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।